Good morning, student. Today we shall read lesson 11, The Old Kaki. It was an interesting story. So let's see. There was an old lady called Kaki. She crept because her hand and feet were very weak. Her husband had died long ago. She lived with her nephew Budhiram. She had transferred all her property to him. Rupa was Budhiram's wife. Budhiram had 2 sons and a daughter, Ladli. There was an old lady called Kaki. एक बूढ़ी औरत थी जिसको काकी कहते थे. सी क्रेप्ट, वह झुकी हुई थी. बिकॉज हर हैंड एंड फीट वर वेरी वीक, क्योंकि उसके हाथ और पैर बहुत कमज़ोर थे. हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग एगो, उसके पति जो हैं बहुत पहले मर चुके थे. सी लिव्ड विद हर नेफ्यू बुद्धिराम, वह अपने भतीजे बुद्धिराम के साथ रहती थी. सी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम, उसने अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम कर दी थी. रूपा वॉज बुद्धिराम्स वाइफ, रूपा जो है बुद्धिराम की पत्नी थी. बुद्धिराम हैड 2 सन्स एंड अ डॉटर, लाडली, बुद्धिराम के 2 बेटे थे एंड एक बेटी लाडली थी. द बॉयज़ नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विद काकी, लड़के कभी भी काकी से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे. प्रॉपरली में सही तरीके से व्यवहार नहीं करते थे. दे यूज टू टीज हर अ लॉट, वे उसे बहुत परेशान किया करती थी. काकी वुड क्राई आउट बट, काकी चिल्लाया करती थी लेकिन नो वन लिसन टू हर, कोई भी उसकी सुनता नहीं था. लाडली वॉज द ओनली वन, केवल लाडली ही थी. हु हैड सिंपैथी फॉर काकी, जो काकी के साथ सहानुभूति रखती थी, यानी जो काकी के लिए सहानुभूति रखती थी. इट वॉज एन इवनिंग, एक शाम थी. शहनाई वॉज बीइंग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप, शहनाई बुद्धिराम की दहलीज पर बजाई जा रही थी. इट वॉज हिज एल्डर सन्स एंगेजमेंट, उसके बड़े बेटे की सगाई थी. सेलिब्रेशन वर गोइंग ऑन, सेलिब्रेशन जारी थे. पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई, कढ़ाई में पूरी निकाली जा रही थी. The sweet smell of ghee and spice was in the air, और मीठी सुगंध घी की और मसालों की हवा में थी. हवा में घी और मसालों की मीठी सुगंध थी. काकी was sitting in her room, काकी अपने कमरे में बैठी हुई थी. And it was dark inside, और अंदर उसके कमरे में अंधेरा था. She could smell the crispy and sizzling पूरीज, वह स्मेल यानी सूंघ सकती थी, वह सूंघ सकती थी. क्रिस्पी और गर्मा गर्म पूरी की खुशबू को सूंघ सकती थी. इमेज ऑफ पूरीज फ्लोटेड, वह पूरीज की इमेज, जो पूरीज की इमेजेस थी उनको भी अपने आँखों से देख सकती थी. बिफोर हर आइज, यानी अपनी आँखों के सामने वो उन पूरियों को देख सकती थी. सी बिगेन टू मूव स्लोली, वह धीरे धीरे चलने लगी. एंड क्रेप्ट क्लोज द कढ़ाई, और वह कढ़ाई के बिल्कुल पास जाकर झुकी. When रूपा सा, जब रूपा ने देखा काकी सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई, काकी कढ़ाई के पास ही बैठी हुई थी. सी लोस्ट हर टेम्पर, उसने अपने टेम्पर को, अपने संतुलन को खो दिया. एंड सूक काकी विद बोथ हर हैंड, और काकी को अपने दोनों हाथों से झंझोर दिया. एंड साउटेड एब्यूज, और उसे चिल्लाकर गालियाँ देने लगी. ओल्ड काकी डिडंट स्पीक, बूढ़ी काकी कुछ भी नहीं बोल पाई. अ सिंगल वर्ड, एक शब्द भी नहीं बोल पाई. बूढ़ी काकी एक शब्द भी ना बोल पाई. सी रिटर्न टू हर रूम, और वह अपने कमरे में चली गई, वापस चली गई. सी फेल्ट इंसल्टेड, उसे बहुत इंसल्ट महसूस हुई, बहुत अपमान जनित जो है महसूस हुआ. द डिनर वॉज रेडी,
डिनर तैयार था। ऑल द गेस्ट हैड स्टार्टेड ईटिंग, सभी मेहमानों ने खाना शुरू किया। द काकी इन हर रूम थॉट, काकी अपने कमरे में सोचती थी, नॉट टू गो अनटिल शी वॉज कॉल्ड, वह नहीं जाएगी जब तक उसे बुलाया नहीं जाएगा, यानी कि जब तक उसे बुलाया ना जाए नहीं जाएगी। द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड, खाने की मोहक खुशबू वॉज टेम्पटिंग, मतलब खाने की मोहक खुशबू से वह ललचा रही थी। बट नो वन केम टू कॉल हर, लेकिन कोई भी उसे बुलाने नहीं आया फॉर डिनर, खाने के लिए। थिंकिंग, सोचते हुए, शी इज़ नॉट अ गेस्ट, कि वह एक मेहमान नहीं है। डैट शी शुड वेट फॉर द कॉल, उसने वह सोचते हुए कि वह एक मेहमान नहीं है। डैट शी शुड वेट फॉर द कॉल, तो वह उसे क्यों बुलाया जाएगा, मतलब उसको बुलाया जाएगा। शी डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू गो आउटसाइड, बाहर जाने का। मतलब उसको ये लग रहा था कि जब वह एक मेहमान नहीं तो उसे क्यों बुलाया जाएगा, यही सोचकर उसने बाहर जाने का निर्णय किया। शी क्रेप्ट इनटू द कोर्टयार्ड, वह आंगन में, कोर्टयार्ड होता है आंगन, वह यही सोचते हुए आंगन में गई। बट बैड, लेकिन यह उसका दुर्भाग्य था। वन ऑफ द गेस्ट, मेहमानों में से एक ने उसे देख लिया। एंड शाउटेड, और चिल्लाया, हु इज़ दिस ओल्ड वुमेन, यह बूढ़ी औरत कौन है। वेयर हैज़ सी कम फ्रॉम, और ये कहाँ से आई है। वी केयरफुल, सावधान हो जाओ। सी में टच समवन, वह किसी को छू सकती है। पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरियस, पंडित बुद्धिराम बहुत गुस्से में आ गए। ही कॉट काकी, उन्होंने काकी को पकड़ा। विद हिज हैंड, अपने हाथों से। एंड ड्रैग्ड हर इनटू द रूम, और उन्हें घसीटते हुए कमरे में ले गए। सीइंग दिस, यह देखकर लाडली फेल्ट रियली बैड, लाडली को वास्तव में बहुत बुरा लगा। सी थॉट, उसने सोचा, व्हाट इफ काकी हैड इटन बिफोर द गेस्ट, वुड सी हैव इटन ऑल द पूरीज, यदि काकी मेहमानों से पहले खा लेगी तो क्या वह सारी पूड़ियाँ खा जाएगी। इट वॉज 11 इन द नाइट, रात के 11 बजे थे। एवरी वन वॉज स्लीपिंग, प्रत्येक सो रहा था। लाडली हैड नॉट इटन हर पूरीज, लाडली ने अपनी पूड़ियाँ नहीं खाई थी, अभी भी लाडली ने अपनी पूड़ियाँ नहीं खाई थी। सी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट, उसने अपनी पूड़ियों को अपनी डॉल के डोकरी में रखा हुआ था। एंड वेंट टू काकीज रूम, वह काकी के कमरे में गई। एंड सेड, गेट अप काकी, और उसने कहा, काकी उठो। आई हैव ब्रोट पूरीज फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी आस्क्ड, काकी ने कहा, हैज़ योर मदर सेंट दोज, क्या ये तुम्हारी माँ ने भेजी हैं। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, नो, नहीं। इट्स माई शेयर, ये मेरा हिस्सा है। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज, काकी ने सारी पूड़ियाँ खा ली। बट सी वॉज स्टिल हंग्री, लेकिन वह अभी भी भूखी थी। लाडली सेड, काकी सेड टू लाडली, काकी ने लाडली से कहा, गुड चाइल्ड गो टू योर मदर, बेटा अपने माँ के पास जाओ। एंड ब्रिंग सम मोर, और अधिक पूड़ियाँ लाओ। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, इफ़ आई वेक हर, यदि मैं उन्हें जगाऊंगी, अब सी विल गेट एंग्री, तो वह गुस्सा हो जाएंगी। काकी सेड, काकी ने कहा, टेक मी, मुझे ले चलो। टू द प्लेस, उस स्थान पर। वेयर द गेस्ट एट, जहाँ पर मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली टुक हर, लाडली उन्हें ले जाती है। एंड मेड हर सिट एमंग द पत्तल्स, और उन्हें वहाँ पर पत्तलों के बीच में बैठा देती है। काकी बिगेन टू ईट,
काकी खाने लगी द फूड, वह खाना, विच वॉज लेफ्ट, जो छोड़ा गया था, ओवर बाय द गेस्ट, यानी जो मेहमानों का झूठन था वो काकी खाने लगी। जस्ट देन, और तभी रूपा woke up, तभी रूपा जाग गई। शी डिड नॉट फाइंड लाडली, जब उसने लाडली को नहीं पाया, बिसाइड हर, अपने बगल में। शी वेंट आउट इनटू द कोर्टयार्ड, तो वह आंगन में बाहर आ गई। एंड सा, और उसने देखा, लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स, लाडली पत्तल्स के पास खड़ी हुई थी। काकी वॉज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड, और काकी जो है छोड़ा हुआ जो खाना था उसे चाट रही थी। एंड ईटिंग, और खा रही थी। रूपा वॉज स्टन, रूपा जो है वो स्तब्ध रह गई, स्तब्ध खड़ी हुई थी। सी फेल्ट सॉरी, उसे बहुत बुरा लगा। फॉर काकी, काकी के लिए। हु रिमेंड हंग्री, जो भूखी रह गई थी। इवन नो ऑन अ डे ऑफ फीस्ट, उस सेलिब्रेशन के दिन, वेयर सो मैनी पीपल हैड फूड टू देयर कंटेंट, जहाँ पर इतने लोगों के लिए खाना रखा गया था, खाना खिलाया गया था। काकी बिहेव लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेस ऑफ पूरीज, काकी को कुछ पूड़ियों के लिए इस तरह से करना पड़ा। सी वॉज इन अ स्टेट ऑफ शूक, इस बात ने उसकी स्थिति को हिला डाला। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें जो हैं आंसुओं से भर गई। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, अब आधी रात हो चुकी थी। रूपा वेंट टू काकीज रूम, रूपा काकी के कमरे में गई। विथ फूड, खाने के साथ। विथ टीयरफुल आइज, आँखों में आंसू के भरे हुए। सी सेड, उसने कहा, गेट अप काकी, उठो काकी। आई कमिटेड अ ब्लंडर टुडे, मैं अपने मूर्खतापूर्ण, ब्लंडर मतलब मूर्खतापूर्ण काम के लिए कमिटेड, वो माफ़ी मांगती हूँ। कमिटेड का मतलब होता है माफ़ी मांगती हूँ, अपनी गलती को मानती हूँ। टुडे, जो मैंने आज की। बाई नॉट सर्विंग यू फूड, कि मैंने तुम्हें खाना क्यों नहीं दिया। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। हियरिंग दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनकर काकीज हार्ट मेल्टेड, काकी का दिल पिघल गया। सी फॉरगिव हर, और काकी ने उसे क्षमा कर दिया। एंड बिगेन ईटिंग, और खाना खाने लगी। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली, और काकी ने अपनी आत्मा से, सोलफुली मीन्स आत्मा से जो है रूपा को ब्लेस्ड किया, मतलब उसे आशीर्वाद दिया। एडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी बूढ़ी काकी बाय मुंशी प्रेमचंद, ये जो स्टोरी है बूढ़ी काकी, ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी से एडेप्टेड है, उनकी कहानी से ली गई है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम थोड़े वर्ड मीनिंग देखेंगे। क्रेविंग मीन्स होता है तीव्र इच्छा। प्रॉपर्टी मीन्स होती है संपत्ति। सिजलिंग मीन्स होता है गर्मा गर्म। इंसल्टेड मीन्स होता है अपमानित किया। टेम्पटिंग मीन्स होता है ललचाने वाला। ड्रैग्ड मीन्स घसीटा, और ब्लंडर मीन्स मूर्खतापूर्ण। आप इन वर्ड्स मीनिंग को याद भी करेंगे और इस चैप्टर को पढ़कर समझेंगे। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम आपको कल भेज देंगे। ओके, थैंक यू।